कांची के महान पल्लवों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कांची के महान पल्लव शासकों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कांची दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध विद्या का केंद्र था। जैसा कि पूर्व में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर प्राचीन काल में सातवाहन शासकों के बाद आंध्र के क्षेत्र में पल्लव शासकों का प्रादुर्भाव हुआ और 6ठी शताब्दी ईस्वी में इनका उत्कर्ष का काल था। विशेष रूप से पल्लव शासक सिंह विष्णु के समय से महान पल्लव शासकों की परंपरा प्रारंभ होती है। सिंह विष्णु के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह सिंह वर्मन का पुत्र था, वैष्णव मतानुयायी था और इसके समय में पल्लव साम्राज्य वास्तव में राजनीतिक प्रतिदर्श में सामने आता है। इसके बाद हम यह पाते हैं कि जितने पल्लव शासक सत्ता में आए उनके द्वारा पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया गया। सिंह विष्णु की एक उपाधि अवनी सिंह की थी। इसने अपने शासन का प्रारंभ कलभ्र, चोल, सिंघल द्वीप आदि प्रदेशों को विजित कर किया और चोल मंडलम के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह कला का भी बहुत मर्मज्ञ था। इसके समय का बना हुआ वराह मंदिर उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में विद्वान भारवी निवास करते थे, जिनकी रचना जो महाकाव्य के रूप में है किराता अर्जुनीयम है। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। इसने 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया। इसके बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह युद्ध काल और शांति काल दोनों में एक महान शासक था। इसके समय में ही चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर भी आक्रमण किया था और जो जानकारियां ये मिलती हैं, सिंह विष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम था। इसने 600 से लेकर 630 ईस्वी तक पल्लव राजवंश में शासन किया। यह बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। इसकी उपाधियां मत्तविलास, विचित्र चित्र और गुणभर की थी। यह युद्ध और शांतिकाल दोनों में एक महान शासक था। इसके काल में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजवंश पर आक्रमण किया, जिसकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से होती है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव मत ग्रहण कर लिया और इसकी एक प्रमुख रचना मत्त विलास प्रहसन हमें मिलती है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पार के प्रभाव में आकर जैन मत का त्याग कर शैव मत अपना लिया और इसने कई एकाश मंदिर बनवाए जो शिव को समर्पित थे। महेंद्र वर्मन प्रथम की एक प्रमुख रचना मत्त विलास प्रहसन है, जो पल्लव शासन और उस समय के समाज पर प्रकाश डालती है। महेंद्र वर्मन के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव साम्राज्य का शासक बना। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन के बाद शासक बना। इसकी उपाधि महामल्ल और वातापी कोंड की थी। यह पल्लव साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
नरसिंह वर्मन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पूर्ण रूप से पराजित किया। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से कई युद्ध लड़े और अंततः अपने सेनापति सिरुतोन के नेतृत्व में इसने वादामी पर आक्रमण कर दिया। यह 642 ईस्वी की घटना है। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में ही लड़ता हुआ मारा गया और इस विजय के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपनी उपाधि वातापी कोंड की उपाधि धारण की। यह सूचना हमें वादामी में ही मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे लिखे एक शिलालेख में प्राप्त होती है। नरसिंह वर्मन की एक अन्य सफलता लंका के विरुद्ध अभियान की भी थी। लंका का राजकुमार मानवर्मा नरसिंह वर्मन प्रथम का आश्रित था। उसको गद्दी दिलाने के लिए नरसिंह वर्मा ने 2 अभियान किए। प्रथम अभियान में मानवर्मा को गद्दी तो मिल गई, परंतु नरसिंह वर्मा की सेना के लौटते ही उसको पुनः पदच्युत कर दिया गया। इससे क्रुद्ध होकर नरसिंह वर्मन ने पुनः एक विशाल सेना लंका भेजी, जिसमें लंका का उस समय का जो राजा था उसका नाम हथदत्त मिलता है, वो मारा गया और मानवर्मा को पूर्ण रूप से गद्दी लंका की गद्दी प्राप्त हो गई।